हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के प्रिंटर पार्ट जो हमने पिछले वीडियो में देखा है उसका ऊपर आई बटन लिंक में आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है उसके हम कुछ MCQ क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उसको हम आज इस वीडियो में लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें से एक न एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट में पूछे जाते ही हैं प्रिंटर से। इसीलिए मैं प्रिंटर को अलग से लेकर आया हूं टॉपिक, ना कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पास देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में यह जो एक साझा आम संसाधन है किसका? इनपुट आउटपुट डिवाइस का। तो जब एक साझा आम संसाधन बोलेंगे तो वो किसका है? यहाँ पे A नंबर में कीबोर्ड है, B में स्पीकर है, C में प्रिंटर है या D में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रिंटर, जो कि एक साझा आम संसाधन है इनपुट और आउटपुट के लिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जो सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है तो किससे बनाई जा सकती है? जो सर्वोत्तम ग्राफिक्स है वो किससे बनाई जा सकती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि A डॉट मैट्रिक्स के द्वारा, B लेजर प्रिंटर के द्वारा, C प्लॉटर के द्वारा या D इंकजेट प्रिंटर के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग सोचिए। तो मैं बताता हूँ, उसका सही आंसर है C नंबर, प्लॉटर। प्लॉटर के द्वारा जो सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो प्लॉटर के द्वारा बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? ध्यान दीजिएगा, कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? तो इसके ऑप्शन है डेजी व्हील प्रिंटर, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ध्यान दीजिएगा, ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में जल्दी पढ़ने के चक्कर में गलती हो जाती है, इसलिए नहीं कर सकता। ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। तो कौन नहीं कर सकता? तो इसका सही आंसर होगा डेजी व्हील प्रिंटर। जो मैंने प्रिंटर का अलग से वीडियो डाला हुआ है, प्रिंटर पूरे चैप्टर का, तो आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने विस्तार से बताया है उसमें कि यह कैरेक्टर के अंतर्गत आता है, ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। जो डेजी व्हील प्रिंटर हो गया या फिर डॉट मैट्रिक्स हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब आते हैं कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर, इसीलिए इन लोग नहीं कर सकते। और चौथे नंबर पर हम देखते हैं, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वह क्या कहलाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर या लाइन प्रिंटर? तो वो कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ध्यान दीजिएगा, पेपर में जो फोर्स के साथ करते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर का आप लोग एग्जाम्पल देखे हैं पिछले वीडियो में, नहीं देखे हैं तो मैं एक बार बता देना चाहता हूँ। तो इसके एग्जाम्पल में जो आते हैं वो आते हैं, एक डॉट मैट्रिक्स आता है, ध्यान दीजिएगा, डॉट मैट्रिक्स आएगा, और एक डेजी व्हील आता है, डेजी व्हील। तो आप इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, जो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के 3 पार्ट होते हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पास दिया हुआ है CPS, LPM या PPM या फिर उपयुक्त सभी। तो अगर जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो अगर देखा है, पिछला वाला जो प्रिंटर टॉपिक पे ऊपर मैंने डाला हुआ है, वो देखें तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें ऑप्शन D आएगा। ये चारों हैं, जो CPS है, LPM है और PPM, ये तीनों जो हैं, ये तीनों से प्रिंटर की गति को नापने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रिंटर की यूनिट, गति को नापने का एक यूनिट है।
उसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो क्या है इन चारों में से। देखिए, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल या सीक्वेंशियल या रैंडम। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो ये होगा सीक्वेंशियल, सी। इसका आंसर सी आएगा, सीक्वेंशियल। ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में प्रिंटर के जो टॉपिक है उसमें पूरा एक्सप्लेन करके विस्तार से समझाया है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड से पेपर पर बलपूर्वक लेटर प्रिंट किया जाता है। अभी हमने देखा है इसके बारे में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। तो किस में आएगा, इसके ऑप्शन में नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि पीछे हमने देखा है इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें दो आएंगे, डेजीबिल और डॉट मैट्रिक्स। वही बता, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर की जो इनपुट गुण का आकलन होता है किससे होता है? डॉट प्रति इंच से, डॉट प्रति वर्ग इंच से, डॉट प्रति सेकेंड से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका होता है डॉट प्रति इंच से, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो नॉन इम्पैक्ट लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया है इम्पैक्ट प्रिंटर के दो, तो उसमें से कौन से आएंगे? इसमें से होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्योंकि ये जो तीनों है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। बस जो डॉट मैट्रिक्स है और डेजीबिल ये आता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, ध्यान दीजिएगा। तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। पहला, विम प्रिंटर के रूप में, कैरेक्टर प्रिंटर के रूप में, लेजर प्रिंटर के रूप में या लाइन प्रिंटर के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा, लेजर प्रिंटर के रूप में इसका आंसर होगा। उसी तरीके से देखते हैं इनमें से कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण इसमें कौन सा आएगा? डेजीबिल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। तो अभी हमने देखा कि डेजीबिल और जो डॉट मैट्रिक्स है वो किसका है? इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। तो मतलब यहाँ आ जाएगा डेजीबिल, क्योंकि पूछ रहा है नहीं है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण, तो मतलब डेजीबिल प्रिंटर नहीं है। यहाँ पास पूछा जा रहा है एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं किया जा सकता अगर बोल रहा है तो फिर क्या आएगा इसमें? डेजीबिल, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, केवल कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, तो इसमें आएगा डेजीबिल। डेजीबिल और डॉट मैट्रिक्स जो दो हैं वो कैरेक्टर प्रिंटर हैं, वो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकते। उसी तरीके से यहाँ जो प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है तो किससे मापी जाती है बताइए फ्रेंड्स? एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पे, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पे इसे मापा जाता है। अब चलते हैं 14 नंबर पे। तो 14 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि लेजर प्रिंटर के एग्जाम्पल। लेजर प्रिंटर होता है खाली स्थान इन सब में, तो लेजर प्रिंटर कौन सा होगा ये सब में? तो जो लाइन प्रिंटर होगा, पेज प्रिंटर होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा या बैंड प्रिंटर होगा? तो यहाँ पास आंसर होगा पेज प्रिंटर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पेज प्रिंटर।
उसी तरीके से हम देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु खालिस्तान का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है फ्रेंड्स? डॉट मैट्रिक्स जो कैरेक्टर प्रिंट करता है, इंक का होता है, पाउडर का होता है, गर्मी का होता है या फिर रिबन का? तो इसमें आएगा रिबन का होता है। ध्यान दीजिएगा, रिबन का होता है। उसी तरीके से यहाँ पास नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? थर्मल फ्लैट बेड, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटेड डायोड। इसमें से क्या आएगा? तो इसमें सही आंसर होगा थर्मल फ्लैट बेड। तो आंसर ए। फिर यहाँ जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नांकित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? ध्यान दीजिएगा, सूखी स्याही का उपयोग किस में होता है? कौन से प्रिंटर में होता है? इस चीज़ों को यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस में होता है सूखी स्याही? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेजर प्रिंटर आएगा। लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही का इस्तेमाल होता है। मैंने अपने प्रिंटर वाले वीडियो में विस्तार से बताया है उसके बारे में। ध्यान दीजिएगा आप लोग इन चीज़ों को। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पेज प्रिंटर है? ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पेज प्रिंटर है। निम्नांकित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? तो कौन सा पेज प्रिंटर आएगा? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेजर प्रिंटर एक पेज प्रिंटर है। उसी तरीके से निम्नांकित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? तो इम्पैक्ट प्रिंटर के मैंने अभी इसी वीडियो में 2-4 बार आप लोगों को बता चुका है कि क्या होगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और जो डेजी व्हील है ये दोनों किस में आते हैं? इम्पैक्ट में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स कि डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पे किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? लेजर प्रिंटर। जो लेजर प्रिंटर है वही डेस्कटॉप छपाई में इसी का उपयोग किया जाता है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जो DPI होता है, DPI किस चीज़ को दर्शाता है? क्या चीज़ को बताता है? डॉट पर इंच, डॉट पर यूनिट, डॉट पिक्सल इंक या डायग्राम पर इंच? इसका जवाब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा और फिर मैं जो नया वीडियो लाऊंगा मेमोरी वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें मैं आपके इसका आंसर बताऊंगा। और अगर आप लोगों को पता है फ्रेंड तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।